Hello everyone. Today we are going to study about lower bound and greatest lower bound of a poset. So our today's topic is lower bound and greatest lower bound of a poset. कंसीडर कर लेते हैं P लेस देन इक्वल्स टू एक पोसेट है हमारे पास। P लेस देन इक्वल्स टू एक पोसेट है। P लेस देन इक्वल्स टू पोसेट कब होगा? जब P जो है हमारे पास, जो हमने ये P लिया है, P एक नॉन एम्प्टी सेट हो। P इज अ नॉन एम्प्टी सेट। P नॉन एम्प्टी सेट हो प्लस लेस देन इक्वल्स टू जो है ये एक पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन हो इस सेट P पे। लेस देन इक्वल्स टू पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन हो P पे। इट मींस वो रिलेशन, कोई भी रिलेशन पार्शियल ऑर्डरिंग तब होती है जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो, प्लस वो ट्रांजिटिव हो। तो ये रिलेशन जो है लेस देन इक्वल्स टू, ये P पर अगर रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, देन वी से दैट दिस रिलेशन लेस देन इक्वल्स टू इज पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन दिस सेट P। तो ये रिलेशन जो है कैसी हो? पार्शियल ऑर्डरिंग हो। ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डरिंग और P नॉन एम्प्टी सेट। P कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उस पे अगर हमने कोई रिलेशन डिफाइन करी, जो रिलेशन कैसी है? पार्शियल ऑर्डरिंग है, देन दिस सेट P विद रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशन फॉर्म्स अ पोसेट। ये सेट P और ये इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में हम कहते हैं एक पोसेट फॉर्म कर रहा है। तो हमने कंसीडर कर लिया P लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे एक पोसेट है, और हमने कंसीडर कर लिया है A इसका कोई सबसेट है। A P का सबसेट है। तो P जो है हमारे पास, P एक सेट है। पोसेट इट मींस वो एक सेट होगा और उस पर कोई पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन डिफाइंड होगी, जिसे हमने लेस देन इक्वल्स टू कंसीडर किया है यहाँ पे। और हमने कंसीडर कर लिया है A इसका कोई सबसेट है। A इज अ सबसेट ऑफ सेट P। सेट P का इस पोसेट का सबसेट है A। अब कोई एलिमेंट जो है X कोई एलिमेंट किसका? P का। कोई एलिमेंट X जो है P का, हम कहेंगे X इज द लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट A। X इस सेट A का लोअर बाउंड कहलाएगा इफ X इज रिलेटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ A। अगर X जो है A के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो। किस रिलेशन के थ्रू? बाय दिस रिलेशन जो पोसेट पे डिफाइंड है। इस रिलेशन लेस देन इक्वल्स टू के रेस्पेक्ट में X जो है सारे एलिमेंट के साथ अगर A के रिलेटेड है, देन वी से दैट X इज अ लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट A। X इस पोसेट के सबसेट A का लोअर बाउंड कहलाएगा। X जो है हम कहेंगे X इज अ लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट A इफ X इज रिलेटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ A। X जो है सेट A के सारे एलिमेंट्स के साथ अगर रिलेटेड है, तो लोअर बाउंड को डिफाइन कर सकते हैं। लोअर बाउंड डिफाइन करने के लिए हम कंसीडर कर लेंगे लेट P लेस देन इक्वल्स टू बी अ पोसेट। P लेस देन इक्वल्स टू एक पोसेट कंसीडर कर लिया है, एंड A बी अ सबसेट ऑफ P। और हमने कंसीडर कर लिया A जो है वो सबसेट है P का। एन एलिमेंट A, एन एलिमेंट X, कोई एलिमेंट हमने लिया है X लिया है यहाँ पे, एन एलिमेंट X belongs to P is said to be a lower bound of A। कोई एलिमेंट X जो है P का एलिमेंट जो है, पोसेट का एलिमेंट X जो है वो लोअर बाउंड कहलाएगा इस सेट A का। ये जो सबसेट लिया है इसका लोअर बाउंड कहलाएगा X इफ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। कंडीशन क्या है? X जो है, जो एलिमेंट हम ले रहे हैं वो A के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो। X इज रिलेटेड विद A फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। X A के सारे एलिमेंट फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। A जो सेट है उसके सारे एलिमेंट के साथ X क्या हो? रिलेटेड हो। अगर X जो है A के सारे एलिमेंट के साथ, सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है, देन वी से दैट X इज अ लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट A, दिस सबसेट A ऑफ पोसेट P। इस सबसेट A का X लोअर बाउंड कहलाएगा। ठीक है। ये तो थी लोअर बाउंड की डेफिनेशन कि लोअर बाउंड क्या होता है। लोअर बाउंड पोसेट का एक ऐसा एलिमेंट होता है वो जो उसके सबसेट, जो भी हम सबसेट ले रहे हैं जिसका लोअर बाउंड हमें फाइंड करना है, उस सबसेट के अगर सारे एलिमेंट के साथ पोसेट का कोई एलिमेंट रिलेटेड है, तो हम कहते हैं कि वो एलिमेंट जो है, जो उस पोसेट के जो सबसेट जो हमने लिया है जिसका लोअर बाउंड हमें फाइंड करना है, उसके सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो वो लोअर बाउंड हो जाता है। ये तो लोअर बाउंड है। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा पोसेट का? इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को अगर डिफाइन करना हो हमें, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होता है वो, पहली बात तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम कह रहे हैं, इट मींस वो एक लोअर बाउंड है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मींस सबसे बड़ा लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड तो है वो, प्लस उसमें एक कंडीशन और ऐड हो जाएगी। वो कंडीशन क्या है कि कोई ऐसा अगर हमें लोअर बाउंड मिल रहा है, वो कोई ऐसे हमें लोअर बाउंड मिल रहा है जिससे बाकी सारे के सारे लोअर बाउंड जो हैं, सब के सब लोअर बाउंड जो हैं, सारे के सारे लोअर बाउंड रिलेटेड हैं। अगर इफ वी आर एबल टू फाइंड अ लोअर बाउंड
बाय विच ऑल द लोअर बाउंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट, किसी पर्टिकुलर सेट के सारे लोअर बाउंड जो हैं वो रिलेटेड हैं, देन वी से दैट लोअर बाउंड इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट। तो अगर हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को डिफाइन करें, हम ये कह सकते हैं ये x जो है ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा इस सेट A का, x जो है वो इस सेट A का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा इफ दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। फर्स्ट कंडीशन इज x इज इटसेल्फ अ लोअर बाउंड, x एक पहली बात तो लोअर बाउंड हो, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब होगा पहली बात तो ये लोअर बाउंड हो। लोअर बाउंड होने का मतलब x जो है A के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, ये डेफिनेशन फॉलो हो रही हो, मतलब x लोअर बाउंड हो। सेकंड कंडीशन क्या है, ए के जितने भी लोअर बाउंड्स पॉसिबल हैं, जितने भी लोअर बाउंड्स हैं एक्स ए के, जो ए जो सेट है इसका, अगर मान लीजिए एक्स एक लोअर बाउंड है, इसी तरीके से वाई कोई दूसरा लोअर बाउंड है, वाई भी ए के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, वाई ए के सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है, अगर वाई, देन वी से दैट वाई इज द लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट, वाई इस सेट का लोअर बाउंड कहलाएगा। अगर जेड मान लीजिए कोई एलिमेंट है, जेड ए के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, देन वी से दैट जेड इज द लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट। तो अगर ढेर सारे हमारे पास लोअर बाउंड्स हैं, उन सारे लोअर बाउंड्स में कोई एक ऐसा लोअर बाउंड जिससे बाकी सारे लोअर बाउंड्स रिलेटेड हैं, एक ऐसा लोअर बाउंड जिससे बाकी सारे लोअर बाउंड्स रिलेटेड हैं, देन वी से दैट लोअर बाउंड इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो पहली बात तो x जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब होगा, फर्स्ट कंडीशन इज x खुद लोअर बाउंड हो, एंड द सेकंड कंडीशन इज x जो है वो ग्रेटेस्ट तब होगा जब बाकी सारे लोअर बाउंड x से रिलेटेड हो। इट मींस y रिलेटेड टू x, हम ये कह सकते हैं y रिलेटेड टू x, x जो है ग्रेटेस्ट तब होगा जब y जो है वो x से रिलेटेड हो। y क्या, for all lower bounds y of a के जितने भी लोअर बाउंड्स हैं जिन्हें हमने y से लिखा है, a के जितने भी लोअर बाउंड है उन्हें हमने y से लिखा है, वो सारे के सारे लोअर बाउंड x से रिलेटेड हो, x भी लोअर बाउंड है, ये y से हमने सारे लोअर बाउंड लिख दिए हैं, सारे के सारे लोअर बाउंड x से रिलेटेड हो, देन वी से दैट x इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट A। तब x जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाता है किसी सेट A का। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या है, कोई एलिमेंट x जो है P का वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा किसी सेट A का अगर वो दो कंडीशंस फॉलो कर रहा हो। फर्स्ट, इफ फर्स्ट इज x एक लोअर बाउंड होना चाहिए, सेट A का लोअर बाउंड हो। सेकंड कंडीशन, बाकी जितने भी लोअर बाउंड्स हैं इस सेट के वो सारे के सारे खुद वो x से रिलेटेड होंगे, सारे के सारे एलिमेंट जो है x से रिलेटेड हो, देन वी से दैट x इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट A का x ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम इन्फीमम भी कहते हैं, और अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है या इन्फीमम एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा कैसा होता है, यूनिक होता है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को डिफाइन कर लेंगे, लेट पी लेस देन, इसी में ही हम, चलिए फिर से लिख लीजिए, नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेट कर लेंगे p लेस देन इक्वल्स टू, एक पोसेट है हमारे पास, p लेस देन इक्वल्स टू बी अ पोसेट, एंड कंसीडर कर लिया है हमने पोसेट का एक सबसेट कंसीडर कर लिया a इज अ सबसेट ऑफ दिस पोसेट p लेस देन इक्वल्स टू, एंड a इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट p का a जो है वो सबसेट है। एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट हमने ले लिया है, एन एलिमेंट x belongs to p is called greatest lower bound, is called greatest lower bound और infimum, greatest lower bound को infimum भी कहते हैं, infimum of a। ये जो सबसेट हमने लिया a, इस सबसेट का x जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा या इन्फीमम होगा इफ दो कंडीशंस फॉलो हो रही हो। फर्स्ट कंडीशन इज x इज अ लोअर बाउंड ऑफ a, x जो है फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है, फर्स्ट ये कह रही है कि x जो है वो खुद लोअर बाउंड हो जाए, खुद लोअर बाउंड हो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तभी होगा जब वो लोअर बाउंड हो। एंड द सेकंड कंडीशन इज बाकी सारे के सारे लोअर बाउंड जो हैं वो x से रिलेटेड हो, मतलब x ग्रेटेस्ट हो जाएगा, अगर सारे के सारे लोअर बाउंड जो हैं वो x से रिलेटेड होंगे तो x जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा। देन वी कैन से दैट y इज रिलेटेड टू x, y x से रिलेटेड हो, मतलब y यहाँ पे क्या है, y के अंदर हिडन है सारे के सारे लोअर बाउंड्स, उसे हम अभी लैंग्वेज में लिखेंगे, ये सारे के सारे लोअर बाउंड्स हैं y के अंदर हिडन, y x से रिलेटेड हो, मतलब सारे लोअर बाउंड x से रिलेटेड हो। फॉर ऑल लोअर बाउंड्स, सारे लोअर बाउंड के लिए, फॉर ऑल लोअर बाउंड्स y ऑफ a के जितने भी लोअर बाउंड्स हैं y, वो सारे के सारे जो हैं वो x से रिलेटेड हो, सारे लोअर बाउंड्स, इसके अंदर लोअर बाउंड्स हैं सारे हिडन, सारे यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया हमने, फॉर ऑल लोअर बाउंड्स y, सारे लोअर बाउंड्स को हमने y से रिप्रेजेंट किया है। कोई दूसरा लोअर बाउंड अगर z है तो z भी x से रिलेटेड हो, कोई t लोअर बाउंड है तो t भी x से रिलेटेड हो, कोई p लोअर बाउंड है तो p भी x से रिलेटेड हो, तो सारे के सारे लोअर बाउंड अगर x से रिलेटेड है और x खुद एक लोअर बाउंड हो,
x खुद एक लोअर बाउंड है प्लस ये कंडीशन फॉलो हो रही है, सारे लोअर बाउंड्स x से रिलेटेड है, देन वी से दैट x इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट A। x जो है इस सेट A का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहलाएगा, x इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट A, और वी कैन से दैट x इज द इन्फीमम ऑफ A। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में लेट कर लेते हैं ए कोई सेट है, ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 हैं, इस एक की जगह x ले लेते हैं इसे। देन पावर सेट ऑफ x का जो पावर सेट होगा उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, x जो है इसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके पावर सेट में 2 की पावर 3 8 एलिमेंट्स होंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x के जितने भी सबसेट्स हैं, सबसेट्स कौन कौन से पॉसिबल होंगे, 5 सिंगलटन सेट कंटेनिंग 1, सिंगलटन सेट कंटेनिंग 2, सिंगलटन सेट कंटेनिंग 3, set containing 1 and 2, set containing 2 and 3, set containing 1 and 3, set containing 1 2 and 3। ये सारे सबसेट्स हैं किसके, x के। इनका कलेक्शन जो है px विद रिस्पेक्ट टू द सेट इंक्लूजन रिलेशन, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, px विद रिस्पेक्ट टू द सेट इंक्लूजन रिलेशन इज अ पोसेट, ये एक पोसेट होता है। देन हमें पता है px विद रिस्पेक्ट टू द सेट इंक्लूजन रिलेशन इज अ पोसेट, ये एक पोसेट है। ये जो रिलेशन है ये सेट इंक्लूजन का रिलेशन है, सेट इंक्लूजन का मतलब सबसेट ऑफ, सबसेट का रिलेशन है, एक सेट दूसरे का सबसेट, वो रिलेशन है ये। तो ये एक पोसेट है, इसका एक सबसेट कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने सबसेट ले लिया ए में जो मान लीजिए मैंने जो एलिमेंट्स लिए हैं, अब हमें क्या देखना है, लोअर बाउंड देखना है। तो ए में मान लीजिए मैंने एलिमेंट्स जो लिए हैं वो ले लिए हैं, ए में 2 3 ले लिया, एक मैंने ए में ले लिया है 3, और एक मैंने ए में ले लिया है 1 2 3। इसका एक सबसेट हमने फॉर्म कर लिया है जिसमें एलिमेंट्स जो हैं 2 3 है, 3 है, 1 2 3 है, ये 3 सब एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ये सबसेट है किसका, इसका एक सबसेट कंसीडर कर लिया ए। अब हमें इस ए के लोअर बाउंड्स अगर हमें फाइंड करने हैं, तो ए के लोअर बाउंड ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो। ए के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड होने का मतलब ए के सारे एलिमेंट के सबसेट हो। रिलेशन यहाँ पे सबसेट का है, रिलेशन जो है वो सबसेट का है। तो सारे के सारे एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स, इस पोसेट के ऐसे एलिमेंट्स, एक्स कोई एलिमेंट इसका इस पोसेट का ऐसा एलिमेंट जो बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के उन सबसे रिलेटेड हो, ए के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, देन वी से दैट दैट एलिमेंट इज द लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट ए। इस सेट ए का लोअर बाउंड होगा। हमने क्या ऑब्जर्व करा, वी ऑब्जर्व दैट, हम इजिली देख सकते हैं ऐसा सबसेट चाहिए हमें, px का एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो तीनों में कंटेंड हो, जो तीनों में कंटेंड हो, तीनों से रिलेटेड होने का मतलब तीनों में कंटेंड हो। तो इसका px का कोई ऐसा एलिमेंट अगर हम देखें तो 5 हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, 5 जो है कंटेंड होगा इस सबसेट 2 3 में, 5 सिंगलटन सेट 3 में भी कंटेंड होगा, और 5 जो है सेट 1 2 3 में भी कंटेंड होगा। 5 तीनों में ही कंटेंड है, 5 तीनों में कंटेंड है। इट मींस वी कैन कंक्लूड दैट 5 इज अ लोअर बाउंड, 5 इज अ लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट ए। ये जो हमने सबसेट लिया ए, इसका 5 लोअर बाउंड है। क्यों लोअर बाउंड है, क्योंकि 5 पोसेट का एलिमेंट है, प्लस वो सारे के सारे एलिमेंट ए के जितने भी एलिमेंट है सबसे रिलेटेड है। 5 इससे भी रिलेटेड है, इसमें भी कंटेंट है, 5 इससे भी रिलेटेड है, इसमें भी कंटेंट है, 5 इससे भी रिलेटेड है, इसमें भी कंटेंट है, 5 तीनों में कंटेंट है। इट मींस तीनों से रिलेटेड है, तीनों से रिलेटेड है, इट मींस 5 इज द लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट ए। सिमिलरली वी कैन ऑब्जर्व दैट अगर हम सिंगलटन सेट 3 ले लें, तो सिंगलटन सेट 3 क्या कंटेंट होगा 2 3 में, इस सेट में कंटेंट होगा। सिंगलटन सेट 3 क्या, सिंगलटन सेट 3 में कंटेंट होगा, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये इसमें भी कंटेंट होगा। क्या सिंगलटन सेट 3 1 2 3 में कंटेंट होगा, सिंगलटन सेट 3 1 2 3 में भी कंटेंट होगा। ये तीनों में कंटेंट है। सिंगलटन सेट 3 इज कंटेंट इन दिस, इट इज आल्सो कंटेंट इन दिस, इट इज आल्सो कंटेंट इन दिस। या ऐसे भी कह सकते हैं इट इज अ सबसेट ऑफ दिस, इट इज अ सबसेट ऑफ दिस, एंड इट इज अ सबसेट ऑफ दिस। इट मींस दिस सेट इज रिलेटेड विद दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट। इस सेट के सारे एलिमेंट के साथ ये सेट जो है, ये एलिमेंट जो है, ये रिलेटेड है तीनों के साथ, तीनों से रिलेटेड है। इट मींस सिंगलटन सेट 3 is also a lower bound. By definition we can conclude that singleton set 3 is also a lower bound of A. ये भी एक लोअर बाउंड है। इसके अलावा अगर हम कोई और ट्राई करें, मान लीजिए मैं सेट कंटेनिंग 2 3 ले लूं तो वो इसमें कंटेंट नहीं होगा। अगर सेट में केवल 2 ले लूं तो वो इसमें कंटेंट नहीं होगा। तो अब अगर कोई और एलिमेंट अगर हम ट्राई करेंगे तो वो तीनों में कंटेंट नहीं होगा, तीनों में कंटेंट वाले केवल 2 ही मिलेंगे। इट मींस ये 2 ही लोअर बाउंड्स हैं, ये 2 ही लोअर बाउंड्स पॉसिबल हैं इस सेट ए के।
एक ये दो लोअर बाउंड्स पॉसिबल हैं। अब हम ये देखेंगे कि इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है। तो कोई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन ये कहती है कोई भी लोअर बाउंड जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब होगा अगर जितने भी लोअर बाउंड्स हैं वो सब उससे रिलेटेड हो, उस पर्टिकुलर एलिमेंट से अगर सारे के सारे लोअर बाउंड्स रिलेटेड हैं उस लोअर बाउंड से, हम कहते हैं वो लोअर बाउंड जिससे सारे के सारे लोअर बाउंड रिलेटेड हैं वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे दो लोअर बाउंड्स हैं, हमने ये ऑब्जर्व करा। ऑल्सो हम ये देख सकते हैं फाई जो है वो फाई में कंटेंट होगा, ठीक है। और हम ये देख सकते हैं कि सॉरी फाई जो है वो सिंगलटन सेट 3 में कंटेंट होगा और फाई जो है वो फाई में भी कंटेंट होगा। फाई सिंगलटन सेट 3 में कंटेंट है, फाई जो है एक मिनट, हम 3 को ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड दिखाएंगे तो फाई सिंगलटन सेट 3 में कंटेंट है और सिंगलटन सेट 3 भी सिंगलटन सेट 3 में कंटेंट है। दोनों के दोनों जो है वो सिंगलटन सेट 3 में कंटेंट है। मतलब हमें एक ऐसा लोअर बाउंड मिल रहा है, ये भी लोअर बाउंड है, ये दोनों भी लोअर बाउंड है। एक ऐसा लोअर बाउंड मिल रहा है जिससे बाकी सारे लोअर बाउंड रिलेटेड है। सारे के सारे लोअर बाउंड जो है वो सिंगलटन सेट 3 से रिलेटेड है। सारे के सारे लोअर बाउंड जो है वो सिंगलटन सेट 3 से रिलेटेड है। एक ऐसा लोअर बाउंड जिससे बाकी सारे लोअर बाउंड भी रिलेटेड है, वो लोअर बाउंड जो होता है, क्योंकि सिंगलटन सेट 3 जो एक ऐसा लोअर बाउंड है जिससे सारे के सारे लोअर बाउंड फाई और सिंगलटन सेट 3 दोनों दोनों रिलेटेड है। इट मींस वी कैन से दैट द सिंगलटन सेट 3 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट ए का सिंगलटन सेट 3 जो है वो कैसा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। thus we can conclude that singleton set 3 is a GLB of set A। ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सेट ए का, इस सेट ए का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो हमने देखा पावर सेट, किसी सेट का हमने एक सेट कंसीडर कर लिया था, उसका पावर सेट फॉर्म किया, वो विद रिस्पेक्ट टू सेट इंक्लूजन जो है वो एक क्या फॉर्म करता है, वो सेट फॉर्म करता है। उसका एक सबसेट कंसीडर कर लिया अपने पास से, उस सबसेट में उस सबसेट से पावर सेट के जितने भी एलिमेंट रिलेटेड हैं वो लोअर बाउंड्स में आएंगे। और ऐसा लोअर बाउंड उन्हीं में से एक ऐसा एलिमेंट जो बाकी सारे से रिलेटेड हो, बाकी सारे लोअर बाउंड से रिलेटेड हो। तो सिंगलटन सेट 3 जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिससे 5 भी रिलेटेड है और ये खुद भी रिलेटेड है। इट मींस ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा इस सेट का। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, अगर दूसरा एग्जांपल देखें इसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया है पी जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 3 6 12 24 एंड 36। और जो रिलेशन है लेस देन इक्वल टू रिलेशन है रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। हमें पता है ये सेट पी जो है विद रेस्पेक्ट टू दिस रिलेशन डिविजिबिलिटी फॉर्म्स अ पोसेट। तो पी लेस देन इक्वल टू क्या होता है, पोसेट होता है। पी लेस देन इक्वल टू इज अ पोसेट। हम कंसीडर कर लेते हैं ए इसका कोई सबसेट कंसीडर कर लेते हैं। मैंने मान लिया है ए जो सबसेट हम ले रहे हैं उसमें जो एलिमेंट्स लिए हैं वो ले लिए 12 24 एंड 36। ये तीन एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए हैं इसके पोसेट के सबसेट ए में। जो एलिमेंट्स क्या क्या है, 12 है, 24 है और 36 है। ये तीन एलिमेंट्स कंसीडर कर लिए हैं। अब पोसेट का कोई ऐसा एलिमेंट जो इस सेट के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो तो कब होगा, जब वो इस सेट के एलिमेंट्स को डिवाइड कर रहा हो। तो हमने ये ऑब्जर्व करा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन जो है वो डिविजिबिलिटी का है, वी ऑब्जर्व दैट, हमने ये ऑब्जर्व करा, हम ये ऑब्जर्व करते हैं क्या कि 2 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, 2 24 को भी करेगा और 36 को भी करेगा। इट मींस 2 जो है तीनों से रिलेटेड है, 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 24 को भी, 36 को भी। इट मींस 2 12 से भी रिलेटेड है, 24 से भी, 36 से भी। 2 पोसेट का एक ऐसा एलिमेंट है जो तीनों से रिलेटेड है। इट मींस 2 इज अ लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट, 2 इज अ लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट ए, 2 लोअर बाउंड है। इसी तरीके से अगर हम देखें 3 जो है वो 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 24 को भी डिवाइड कर रहा है और 36 को भी डिवाइड कर रहा है। 3 तीनों को डिवाइड कर रहा है। इट मींस 3 इज ऑल्सो अ लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट ए, 3 भी लोअर बाउंड है सेट ए का। इसी तरीके से अगर हम ऑब्जर्व करें 6 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है, 24 को कर रहा है और 36 को कर रहा है। 6 तीनों को डिवाइड कर रहा है। इट मींस 6 इज ऑल्सो अ लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट ए, 6 भी एक लोअर बाउंड है इस सेट का। और ऑब्जर्व करें कि 12 जो है 12 को डिवाइड कर रहा है, 24 को भी करता है और 36 को भी करेगा। 12 जो है वो तीनों को डिवाइड कर रहा है। इट मींस 12 इज रिलेटेड टू 12, 12 इज रिलेटेड टू 24, 12 इज रिलेटेड टू 36। 12 सेट के सारे एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। इट मींस 12 इज अ लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट ए। अब हमें लोअर बाउंड्स तो मिल गए, अब हमें इनमें से फाइंड करना है इसमें से कौन सा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो कोई एलिमेंट जो है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब होता है अगर उससे बाकी सारे लोअर बाउंड रिलेटेड हो। हमने ये ऑब्जर्व करा ऑल्सो, हमने ये ऑब्जर्व करा कि 2 जो है वो 2 12 को डिवाइड कर रहा है, 3 जो है
वो 12 को डिवाइड कर रहा है, 6 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, और 12 जो है वो भी 12 को डिवाइड कर रहा है। 2 12 को डिवाइड कर रहा है, इट मींस 2 इज रिलेटेड टू 12। 3 12 को कर रहा है, इट मींस 3 इज रिलेटेड टू 12। 6 12 को कर रहा है, इट मींस 6 इज रिलेटेड टू 12। 12 12 को कर रहा है, इट मींस 12 इज रिलेटेड टू 12। मतलब सारे के सारे लोअर बाउंड जो हैं 2 3 6 12 ये चारों लोअर बाउंड्स थे, चारों किससे रिलेटेड हैं, चारों के चारों किससे रिलेटेड हैं, 12 से। चारों के चारों 12 से रिलेटेड हैं, इट मींस सारे लोअर बाउंड 12 से रिलेटेड हैं, सारे लोअर बाउंड्स जो हैं वो 12 से रिलेटेड हैं, इट मींस 12 is the greatest lower bound of this set. Then we can conclude that hence 12 is a greatest lower bound of this set A. 12 जो है A का greatest lower bound है। तो इस पोसेट में अगर हमने सबसेट 12 24 36 कंसीडर करा है तो 2 3 6 एंड 12 ये सब लोअर बाउंड्स हैं, और 12 जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है सेट ए का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।